मध्य प्रदेश के इंदौर में बसंत पंचमी काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। माना जाता है कि इस दिन शरद ऋतु का समापन और वसंत ऋतु का आगमन होता है और बसंत ऋतु के साथ ही प्रकृति एक बार फिर से खूबसूरत हो जाती है। बताया जाता है कि इस दिन शादी विवाह करना शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है। बसंत पंचमी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। बसंत पंचमी को ज्ञान पंचमी और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। हर त्योहार को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा होती है। इसी तरह बसंत पंचमी को लेकर भी एक कहानी काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि संसार का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने किया। सृष्टि का निर्माण करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी रचना को आंखों से देखने के लिए पूरी दुनिया में भ्रमण करने के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने दुनिया को काफी शांत और उदास पाया, जिसके बाद उन्होंने इसमें बदलाव करने का सोचा। इस सोच के साथ अपने कमंडल से ब्रह्मा जी ने जल की कुछ बूंदों को हवा में फेंका और सामने खड़े एक पेड़ से माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को कुछ बजाने का आग्रह किया, जिसके बाद उनकी आवाज और वीणा सुनकर वह मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से आग्रह किया कि वह दुनिया में संगीत भर दे। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए माँ ने ऐसा ही किया। कहा जाता है कि माँ के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद उनका नाम माँ सरस्वती रख दिया गया। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का एक विशेष महत्व है। बताया जाता है कि इस दिन शादी विवाह करना शुभ माना जाता है। वहीं ज्योतिषाचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा ने बताया कि बसंत पंचमी के दिन कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध, अमृत सिद्ध तथा रवि योग एक साथ बन रहे हैं। माँ सरस्वती की साधना का पर्व वसंत पंचमी कुछ विशेष ज्योतिषी योग संयोगों में उपस्थित हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ ही कल मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही अहर्निश शुभ योग भी हमें प्राप्त हो रहा है। जब मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र हो तो भूमाश्विनी का संयोग होता है, अमृत योग का संयोग होता है। यह योग विद्यार्थियों के लिए कुछ खास बना हुआ है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, विद्यार्थी जो प्रशासनिक सेवाओं में भाग ले रहे हैं, जो विदेशों में उच्च अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए वसंत पंचमी का यह पर्व कुछ खास बना हुआ है। शुभ योग में यदि माँ सरस्वती की पंचोपचार और षोडशोपचार से पूजा करें तो निश्चित रूप से उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। वसंत पंचमी का पर्व जो है वसंत ऋतु के आगमन की सूचना देता है। वसंत ऋतु मदनोद्दीपक ऋतु है। इस दिन माँ सरस्वती के साथ रति और कामदेव की पूजा का विधान भी धर्मशास्त्रों में प्राप्त होता है। वसंत ऋतु का पर्व सामान्यतः वसंत पंचमी के दिन आता है और यह वसंत पंचमी जो है अबूझ मुहूर्त के रूप में होती है। इस दिन सभी प्रकार के विवाह आदि मंगल कार्य बिना किसी मुहूर्त के जो है संपन्न होते हैं। किंतु योग से इस वर्ष वसंत पंचमी को गुरु का तारा तो उदय हो गया है, शुक्र का तारा अस्त होने से विवाह आदि मंगल कार्य नहीं हो सकेंगे। शुक्र काम जीवन का कार्य ग्रह माना जाता है। वहीं गुरु का जो तारा उदय हुआ है, गुरु जो है शुभ कार्यों का मालिक माना जाता है, किंतु विवाह में जो है शुक्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो शुक्र के अस्त होने से विवाह जैसे मंगल कार्य जो है अबूझ मुहूर्त में भी नहीं हो सकेंगे। बता दें कि माँ सरस्वती को संगीत के साथ विद्या और बुद्धि की देवी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन घर में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। देवी सरस्वती को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और बाग देवी आदि। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ सरस्वती को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर न्यूज़ टुडे।